जामिया नगर का मामला अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी इलेक्शन को लेकर, सियासत को लेकर, तो कभी फिर यूपी और दिल्ली का बॉर्डर होने की वजह से जो तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं या रास्तों को लेकर बात की जाती है, वही एक बार फिर मामला जो अबुल फजल इंकलू जो अलशिफा हॉस्पिटल है, उसके सामने का जो पूरा रोड था जहां पर कूड़ादान हुआ करता था, इस कूड़ेदान को हटा दिया गया था। और इस कूड़ेदान को हटाए जाने के बाद यहाँ पर एक खूबसूरत माहौल और खूबसूरत मकाम बनाने की बात की जा रही थी, ताकि यहाँ पर अबुल फजल के लोगों को जो गंदगी थी उससे निजात दिलाई जाए। और उस गंदगी से निजात दिलाने के बाद यहाँ पर एक पार्क नुमा बनाने की बात की जा रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर यूपी इरिगेशन की तरफ से और ये दावा भी किया जाता है कि यूपी इरिगेशन की ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर ये सड़क है, एक लंबी सड़क है जो शाहीन बाग और जसोला से होते हुए या फिर 40 फुटा जो नोएडा फ्लाईओवर है या जो रास्ता है, उस रास्ते से आते हुए यहाँ पर ये रास्ता निकलता है। और बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर इस रास्ते से डेली गुजरती है और जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी इरिगेशन की तरफ से एक पूरी बाउंड्री यहाँ पर उठाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। हालांकि जो ओखला के एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, वो भी यहाँ पर आए हैं अपने साथियों के साथ। वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अफसरान से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जब कार्रवाई तकरीबन 2 घंटे पहले शुरू हुई, तो उसके बाद से ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। और हालांकि इसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। जो एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान साहब, वो कई बार कई अफसरान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई अफसर यहाँ पर नहीं आया है। और यहाँ पर ये बाउंड्री जो है वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये काम आगे बढ़ेगा और ये बाउंड्री लाइन पूरी तरह से हो जाएगा। यहाँ अमानतुल्लाह खान साहब को आप दिखाइए कि ये ना अफसरान से बात कर रहे हो, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि आपको हम कई घंटों से फोन कर रहे हैं और आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए अमानतुल्लाह खान साहब खुद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो आप खुद सुन सकते हैं। जमीन उनकी हो गया का क्या मतलब है? सड़क तो सड़क है, सड़क बनी हुई है यहाँ। शाहीन में जामिया थाने से लेकर जो शाहीन बाग थाने की तरफ जो रोड जाता है, उनके पीछे बाउंड्री हुई हुई है। अब बाउंड्री 50 साल से पीछे बाउंड्री हुई है, नहीं आ गई यहाँ पर। ये क्या है? ये भाई रास्ता है ना, पुरानी बाउंड्री है इनकी, पुरानी बाउंड्री तोड़ करके अब ये रास्ता इंक्रोच कर रहे हैं। कहाँ से सर्विसेज जाएंगी, कहाँ से क्या जाएगा? पूरा इलाका बसता है यहाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमानतुल्लाह खान साहब बात कर रहे हैं अफसरान से। और कई बार बात करने के बाद जब कोई हल नहीं निकला है तो वो थोड़ी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं कि जो जामिया नगर पुलिस स्टेशन से शाहीन बाग पुलिस चौकी तक जो रास्ता जाता है, वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और यहाँ पर लोगों को परेशानी होगी। और यही मसला इससे पहले भी तकरीबन 2 ढाई महीने पहले भी बाउंड्री करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद वो बाउंड्री नहीं हो सकी थी। वो बाउंड्री उस वक्त जो आसिफ मोहम्मद खान हैं, पूर्व विधायक या साबिक एमएलए, और फिर अरीबा खान जो काउंसलर हैं, वो सब आ गए थे। अमानतुल्लाह खान साहब के भी कई साथी आए थे और कई सारे जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता थे वो सब आए थे। उन्होंने बात तो ज़रूर की थी, लेकिन उस वक्त ये मामला रुक गया था और अभी ये मामला फिर से चल रहा। अमानतुल्लाह साहब, आप इस पर बताइए ये क्या मामला है और क्या नाराज़गी है? आप अफसरान से बात करते हुए नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। मैं देखिए, ये जो है ये इनकी पुरानी बाउंड्री है। अब ये पुरानी बाउंड्री छोड़ करके ये रोड में ही तो होगी जगह, ये पुराने मैप में होगी। ये कह रहे हैं हमारी ज़मीन है। मैं इनसे कह रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारी भी ज़मीन है, पुरानी बाउंड्री है, वहीं बाउंड्री करो, या फिर इतनी जगह तो छोड़ दो। हमारी सर्विसेज की जगह है, फुटपाथ बनाएंगे, हमारी पानी की लाइनें हैं, हमारे बिजली की लाइनें आती हैं, सब कुछ आता है। 2 गाड़ियाँ पास हो जाए। अब तो ये गाड़ी भी अगर जहाँ है ये एक गाड़ी पास नहीं हो रही। पहले यहाँ कूड़ा गदान हुआ, वो खत्म हो गया। अब ये इन्होंने बिल्डिंग बनाई, सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, स्टे के बावजूद एक बिल्डिंग बना दी इन्होंने। अब ये कर रहे हैं, पुलिस सारा सपोर्ट कर रही है इनको। मैं कह रहा हूँ इनसे भाई इतनी सर्विस की जगह दे दो। यूपी सरकार बीजेपी की, ये बीजेपी के सारे सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस सारे के सारे। ये कह रहे हैं आप बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर गंदगी होती थी, लोग कूड़ा डालते थे, कूड़ेदान को हटाया गंदगी तो हट गया यहाँ से। अब ये रास्ते के बिल्कुल सड़क है, सड़क के बिल्कुल किनारे पे खोद दिया इन्होंने। तो ये पुरानी बाउंड्री है ना इनकी, यहाँ ब्यूटिफिकेशन कर दो, आप पेड़ लगा दो, पौधे लगा दो, या अगर आपको लेना भी है कोई गेट वेट, इतनी जगह तो छोड़ दो जो सर्विसेज के लिए हो। जिद पर अड़े। अभी आप अफसरान से बात कर रहे थे, नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे, कई फोन आपने किया हमारी मौजूदगी में, क्या रास्ता? डीएम का फोन बंद है, एसडीएम में कहीं मीटिंग में है, तहसीलदार कह रहा जी मैं हूँ कहीं, तो ये से थोड़ा ना होता है।
लोकल है, जुरिडिक्शन हमारा है, रोड का मैप होगा इनका। अब एसीपी खड़े हैं, एसएचओ खड़े हैं, अब ये सारे उन्हें सपोर्ट करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अबे पुराना मैप होगा ना, उनका नक्शा तो मंगा लें, इनकी जिम्मेदारी है। ये तो सारे के सारे उन्हें सपोर्ट करने पर खड़े हैं, हाँ जी कर लेंगे, हाँ जी ये कर लेंगे, हाँ जी वो कर लेंगे, ये कोई बात है? अब तो जिस तरह से काम बढ़ रहा है, काफी तेजी से काम बढ़ रहा है और आगे की तरफ ये जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अभी क्या सूरत हाल है? हम भी यहाँ मौजूद हैं, बुला रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी यहाँ है, देखते हैं क्या करेंगे, अभी देखते हैं, हम भी यहाँ हैं, ऐसे थोड़ी है। तो ये अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि फोर्स की मौजूदगी में ये काम किया जा रहा है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है। हालांकि ज़मीन की जो बात की जा रही है, यूपी इरिगेशन का दावा है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन यहाँ पर सड़क बनी हुई है, जामिया नगर की तरफ ये रास्ता निकलता है। उसके बावजूद डीएम का फ़ोन बन जा रहा है, एसडीएम मीटिंग में है। अब यहाँ पर जो रास्ता निकलता हुआ शायद कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। उनका सवाल, एक बड़ा सवाल उठाया है अमानतुल्लाह खान साहब ने कि इनके पास नक्शा होगा, वो नक्शा लेके आए, एसएचओ उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद में पूरी फोर्स है, फोर्स की मौजूदगी में ये सब किया जा रहा है। बहरहाल जामिया नगर के लोगों के लिए एक तरह से ये परेशानी की बात ज़रूर है। यूपी इरिगेशन का अपना दावा है कि ज़मीन हमारी है, ओखला के लोग जो हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर फोर्स भी मौजूद है, फोर्स की वजह से लोग पहले आए और उसके बाद में उनको हटा दिया गया, वो लोग चले गए। लेकिन अब जो पूरी सूरत हाल है ये है कि ओखला का रास्ता अब पतला हो जाएगा, यानी जो सड़क चौड़ी थी और लोग इधर से जाते थे वो रास्ता थोड़ा पतला हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर कूड़ादान भी हुआ करता था, जामिया नगर के लोगों की भी एक जिम्मेदारी थी कि वो खुद इसकी सफाई करें। यहाँ पर कूड़ा हुआ करता था, यूपी इरिगेशन का दावा है कि कूड़े घर की वजह से बीमारी पैदा होती थी और तमाम तरह की यहाँ पर बीमारियाँ होती थी। तो ये एक सवाल अपने आप में उठता है कि जामिया नगर के वो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि सफाई उनके लिए सबसे ख़ास ध्यान देने की बात है, उसको निस्फ ईमान कहा गया है। लेकिन सफाई ना होने की वजह से यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल थी। और ये आप अगर गंदगी भी देख सकते हैं कि किस तरह की गंदगी है। इस गंदगी में जामिया नगर के लोग रहते थे। यूपी इरिगेशन कह रही है कि हम अपनी बाउंड्री उठाकर हम इसको साफ सुथरा रखेंगे। तो ये सवाल जामिया नगर के लोगों पर, यहाँ के नुमाइंदों पर, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के लीडरान हैं, उन पर भी उठता है कि आखिर क्यों इस तरह की नौबत आती है और जामिया नगर के लोग क्यों सफाई का ध्यान खुद नहीं रखते हैं। हालांकि अब इस तरह के रास्ते से जो मसला पैदा होगा वो तो हमेशा के लिए परेशानी पैदा होगी। लेकिन अब देखने की बात यह है कि ये इस पर मलबा भी, माल भी डाला जाने लगा है। अब ये बाउंड्री आज शाम तक तकरीबन उठकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी के साथ ये काम चल रहा है। बहरहाल जामिया नगर के लोगों को परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा और यूपी इरिगेशन ने बड़ी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये काम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और आप जल्द अब ये बाउंड्री उठ सकती है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।